चरित्रहीन एपिसोड 1। ससुराल की दहलीज पर खड़ी 16 साल की लाली अपने लाल रंग के लंबे घूंघट से उस घर को देख रही थी। ये वही घर था जहां बचपन में अक्सर वो अपने बापू के साथ आया करती थी, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी नंदराय की पत्नी और इस घर की मालकिन बनकर इस घर में आएगी। नंदराय वही आदमी था जिससे वो इतना डरती थी कि उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाती थी। एक बार उसने उस कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा हो। आज उसी कमरे में रहने वाले 50 साल के नंदराय से उसकी शादी हो चुकी थी। सांझ का वक्त अब पूरे आसमान को ढांपने चला था। गांव के जाने माने रसूखदार नंदराय के घर पर औरतों और बच्चों का हुजूम लगा हुआ था। नंदराय अपनी नई दुल्हन को लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसके बगल में खड़े उसके उम्रदराज बहनोई ने कहा, वाह साले साहब, इस बार तो खुद से आधी उम्र की दुल्हन ले आए। नंदराय ने अपने बहनोई को घूरा और बोला, हम तो ब्याह कर लाए, आप तो ऐसे ही। बहनोई का चेहरा लाल हो गया। वो ताने का जवाब ताने से देते हुए बोला, हम तो बस इतना कह रहे थे, आसान नहीं होता इस उम्र में। आप भी तो 50 के हो जाएंगे अगले साल। तभी दरवाजे पर खड़ी नई दुल्हन को अम्मा ने तीसरी बार आवाज लगाते हुए थोड़ा चिल्लाकर कहा, अरे सुन नहीं रही क्या? अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर कलश को ठोकर लगा और गृह प्रवेश कर। उनकी तेज आवाज सुन घूंघट में खड़ी लाली का दिल जैसे सहम गया। पति के रूप में उसके बगल में 50 साल का नंदराय खड़ा था। फेरे लेते वक्त कितने कसकर पकड़ा था उसने लाली का हाथ। वो पकड़ नहीं, जकड़ लगी थी उसे। बस यही सोच लाली की सिसकी सी निकल आई। उसका ऐसे हल्के से सिसकना भी अम्मा से छुपा नहीं रह सका। अब तो उन्होंने नई बहू का लिहाज ताक पर रखकर कुछ सख्त लहजे में कहा, अगर इतना ही नापसंद था ये रिश्ता तो अपने बाप को क्यों नहीं कहा कि हमारा कर्जा चुका देता? फिर तुझे इस घर में बहू बनकर नहीं आना पड़ता। एक तो हमारे नंद ने इस शादी के बदले तेरे बाप का इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिया और उस पर तू मनहूसियत फैला रही है। अम्मा की ऐसी कड़वी कसैली बातें सुनकर 16 साल की नाजुक सी लाली की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने गृह प्रवेश के लिए नीचे रखे कलश को हल्के से ठोकर मारी और फिर धीरे धीरे अंदर चली आई। नाते रिश्तेदार की औरतें कुछ देर बैठकर जा चुकी थीं। रात घिर आई थी।